चल रही होगी। मैं इस भंडारी स्वागत करता हूँ आपके प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छा टॉपिक होने वाला है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, किस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट या निवेश पूरी इकोनॉमी के अंदर इनकम, कंजम्पशन और सेविंग को किस तरीके से प्रभावित करती है, कैसे इफेक्ट डालती है। और हमने एक चीज़ और पढ़ेंगे इसमें कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। आर्थिक क्रियाओं को समझने के लिए थोड़ा सा एक लुक कर लेते हैं कि आर्थिक क्रियाओं की होती क्या है। देखो, आर्थिक क्रियाएं होती तो कुछ नहीं है। कौन सी क्रियाएं होती हैं? मैंने पिछली प्रीवियस क्लासेस में जब मैं पढ़ा था कि वो एक्टिविटीज़ जो क्या करें आपको लेन देन में, इसमें क्या होगा, कौन सी एक्टिविटी शामिल होती है? मॉनेटरी एक्टिविटी। इसके अंदर पैसों का लेन देन शामिल होता है। इसके तीन रूप होते हैं। पहला होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनकम एंड आपका इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एंड सेविंग, मतलब कि निवेश, उपभोग और बचत। ये सारी की सारी क्या है आपका आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि कहीं आपने पैसा लगाया, कंपनी खोली, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल फॉर्मेशन किया आपने। तो कंपनी खोलने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। कोई भी फर्म या कंपनी बोल लीजिए, तो वो क्या करती है, इनकम जनरेट करती है। इनकम जो जनरेट होती है, उसी इनकम को आप क्या करते हो, कहाँ यूज़ करते हो? कंजम्पशन के लिए। तो आपके घर पर थोड़ा पैसा आता है, तो पर वही कंजम्पशन में उसी इनकम का कुछ भाग आप बचा लेते हो। वो क्या होती है? सेविंग। वही सेविंग आगे जाके जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप क्या करते हो? यूज़ करते हो। उसको भी क्या करते हो? आप खर्चा ही करते हो बहुत बाद में। ठीक है। तो वन मैन एक्सपेंसिस इज अनदर मैन इनकम, मतलब एक इंसान का खर्चा क्या होता है, दूसरे इंसान का क्या होती है? इनकम होती है। तो इसी पूरे पूरे चैप्टर में हम इसको यही समझेंगे और जानेंगे किस तरीके से इनकम जो होती है वो प्रभावित करती है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होती है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करता है, शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्टिंग इंक्रीमेंट इन नेशनल इनकम, मतलब कि निवेश के पश्चात अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट इनकम में क्या प्रभाव पड़ा, उस वही क्या दिखाता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब कि इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। मतलब कि इन्वेस्टमेंट में डेल्टा चेंज, डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे? चेंज। आई डेल्टा मतलब कि यहाँ पर जो होगा आप दिखा रखा है, डेल्टा मतलब ये ट्राइंगल सा शेप जो है, ये डेल्टा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के पश्चात इनकम में कितना चेंज आया, उसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका मनी मल्टीप्लायर या के। ठीक है। इसका दूसरा समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी? के इक्वल्स टू वन अपॉन में वन माइनस एम पी सी, मतलब कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने की प्रवृत्ति बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरा आता है आपका के बराबर क्या होता है? वन अपॉन में एम पी एस, मतलब कि उपभोग, सॉरी, बचत करने की प्रवृत्ति, हिंदी में बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ठीक है। एम पी सी प्लस में एम पी एस क्या होता है आपका? वन होता है। ठीक है। अगर एम पी एस अगर यहाँ पर है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, एम पी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? एम पी एस, एम पी देख लेते हैं एक बार, एम पी एस इक्वल्स टू वन माइनस एम एम पी सी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो निवेश में प्रारंभिक वृद्धि और राष्ट्रीय आय में परिणामी वृद्धि के बीच में संबंध दिखाता है। मतलब कि जिस तरीके से इकोनॉमी के अंदर आपने निवेश किया, इन्वेस्ट किया, तो उसका प्रभाव नेशनल इनकम पर या इनकम में क्या प्रभाव पड़ा, उस वही क्या दिखाता है आपका? वो क्या दिखाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आपको तीन चीज़ें समझनी होगी, इंपॉर्टेंट है। पहला होगा एम पी सी, एम पी एस एंड आपका के। मतलब कि एम पी सी मतलब क्या है? लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने की प्रवृत्ति, कितना पैसा। और एम पी एस मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, मतलब कि आपका होता है बचत करने की प्रवृत्ति। ठीक है। लोग कितना पैसा बचा रहे हैं।
ठीक है। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, गुणन के कार्य। गुणन कौन कौन से कार्य करता है, क्या दिखाता है? मल्टीप्लायर मेजर्स द चेंजेस इन इनकम एज अ रिजल्ट इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। निवेश गुणांक में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन को मापता है। मतलब कि जैसे इनकम इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश किया गया इन्वेस्टमेंट की, तो उसका इनकम पे या फिर आय पर क्या प्रभाव पड़ा। मल्टीप्लायर वर्क ऑन द बेसिक लॉजिक। इसके थोड़े बेसिक लॉजिक होते हैं। बेसिक लॉजिक क्या है? वन मैन एक्सपेंसेस इज अनदर मैन इनकम। एक इंसान का खर्चा दूसरे इनकम क्या होती है? आपकी इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम, एडिशनल इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन। मतलब कि निवेश से आय उत्पन्न होती है और अतिरिक्त आय से खपत बढ़ती है। उसको जब हम डायग्राम बनाएंगे उससे हम समझेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे ही आपने पैसा लगाया, इकोनॉमी के अंदर पैसा खर्च किया, ठीक है, तो वही पैसा, वही कंपनी खोली, तो वही वो दूसरों के लिए क्या होगी? इनकम होगी। तो एक मान के चले गए अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अगर पैसा लगाया गया, तो वही 1,000 करोड़ रुपए किसी ना किसी इंसान की क्या होगी? इनकम होगी। और वही इनकम क्या करेगी? उसका कुछ हिस्सा खर्च किया जाएगा और कुछ हिस्सा बचा लिया जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन डिपेंड्स ऑफ एमपीसी। खपत एमपीसी पर निर्भर करती है। मतलब कि कितना खर्चा हो रहा है वो किस पर निर्भर करेगा? एमपीसी पर, ठीक है। एडिशनल कंजम्पशन जनरेट एडिशनल इनकम टू अदर पीपल। मतलब कि जैसे ही इनकम में चेंज, खपत में, मतलब कि जितना पैसा खर्च कर रहे हो उसमें परिवर्तन आता है, बढ़ जाता है, तो वो क्या करेगी? लोगों की इनकम भी जनरेट, लोगों की जो इनकम होगी उसको में भी बदलाव कर देगी, ठीक है। मतलब कि वही वन मैन एक्सपेंसेस इज वन मैन इनकम, ठीक है। इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझा दूं। यहाँ पे समझा देता हूँ। इनकम क्या करेगी? आपकी इनकम जनरेट करेगी कंजम्पशन को। सॉरी, देख लेता हूँ। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेगी? जनरेट करेगी आपकी इनकम को, और ये इनकम क्या जनरेट करेगी? आपकी कंजम्पशन को। समझे? आप थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। सपोज विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,000 करोड़। मतलब कि इकोनॉमी के अंदर कितने का इन्वेस्टमेंट किया गया? 1,000 करोड़ का। तो वही इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? 1,000 करोड़ रुपए की क्या करेगा? आपका 1,000 करोड़ की क्या करेगा? आपकी इनकम जनरेट करेगा। क्या करेगा? 1,000 करोड़ की क्या करेगा? इनकम जनरेट कर देगा, ठीक है। फिर यही जो इनकम होगी, तो यही इनकम होगी। एमपीसी क्या है? और एमपीसी क्या है? एमपीसी कितना है? 0.5 मतलब कि 50%। मतलब कि लोग कितना पैसा खर्च करेंगे इस इनकम का? 5,000 करोड़। तो 5,000 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझी थी क्या? वन मैन एक्सपेंसेस अदर मैन इनकम। एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की क्या होती है? इनकम होती है। तो यही 5,000 करोड़ कहाँ आ जाएंगे? इनकम के रूप में। मतलब कि लोगों के पास घूम फिर के यही पैसा आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो इसका 50% क्या वो लोग खर्चा करेंगे, 50% क्या बचाएंगे? 250 करोड़, ठीक है। पर ये 50 करोड़ खर्चा किया था, तो 250 करोड़ जो खर्चा किया था, यही घूम फिर के लोगों के पास इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो होके आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी 2,500 का क्या होगा? 25% लोग खर्चा करेंगे, 25% बचाएंगे। मतलब कि 125 करोड़ खर्चा करेंगे, 125 करोड़ बचाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस लगभग चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तो मल्टीप्लायर कितना ना हो जाए, दुगना ना हो जाए। कैसे दुगना? मतलब कि डिपेंड करेगा कि किसी की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी? 1,000, ठीक है। और जो आपका डेल्टा चेंज आया, मतलब इनकम में कितना परिवर्तन आ गया, इससे कितनी इनकम जनरेट करी उन्होंने? इनकम करी आपकी आय में कितना परिवर्तन? 2,000 करोड़, ठीक है। और बचत लोगों ने खर्चा कितना करा? 1,000 करोड़ को बचाया कितना? 1,000 करोड़ का। मतलब कि एमपीसी जितनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, आपकी जो के की वैल्यू जो होगी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट में, जो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होगी, कितना पैसा बना, कितना लोगों को उन्होंने इनकम जनरेट करी, वो इतनी अधिक होगी, ठीक है। फीचर्स ऑफ मल्टीप्लायर। अब इसकी विशेषता क्या क्या उसको समझते हैं।
मल्टीप्लायर इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि गुणक की विशेषता के निवेश में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मतलब कि क्या मतलब क्या है, जितना निवेश होगा उतना ही मल्टीप्लायर आपका अधिक होगा, ठीक है। द साइज ऑफ डिपेंड ऑफ द साइज ऑफ एमपीसी, मतलब कि जो उसका साइज होगा, मतलब कितना बड़ा निवेश होगा वो डिपेंड भी किस पर भी डिपेंड करेगा, एमपीसी पर, मतलब कि लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब कि पैसा तो लगा दिया इन्वेस्टमेंट कंपनी एक फर्म के अंदर, लेकिन उस पैसे को लोग बचा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं उस टाइम पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क इन दी बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब कि आपका जो आपका कर्व बनेगा, जब उसको कर्व के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे, मतलब कि जब 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 डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन को केस को समझेंगे, इसको मैं तब समझाऊंगा, ठीक है। वैल्यूज वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी यूनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब कि एक से लेकर इसकी वैल्यू क्या आ सकती है मल्टीप्लायर की, लगभग इन्फिनिटी अनंत तक, मतलब कि पैसा अगर आपने लगाया तो उस पैसे से क्या हो सकता है, इन्फिनिटी, मतलब कि कई गुना लोगों की इनकम बढ़ सकती है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड दी एमपीसी, मतलब कि एमपीसी जितना अधिक होगा उतना ही मल्टीप्लायर का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, उतनी ही अधिक आएगी, मतलब उतना ही पैसा क्या होगा, लोगों की इनकम जनरेट होगी, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एम्पियर, मतलब कि लोग जितना पैसा बचाएंगे रोकेंगे उतना ही क्या होगा, लोगों के पास इनकम जनरेट कम होगी, ठीक है। क्योंकि इनकम और खपत के बीच में, मतलब कि पैसे खर्च करने के बीच में क्या संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन। लोग जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही क्या होगा, लोगों की इनकम जनरेट होगी। वन मैन एक्सपेंसेस इज अनदर मैन इनकम, एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की क्या होती है, आय होती है, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लायर्स, अब इनको समझते हैं कि मल्टीप्लायर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। वैल्यूज मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। सबसे पहले एक चीज याद रखो कि के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, आपकी एमपीसी पर। जितना एमपीसी अधिक होगा उतना ही मल्टीप्लायर कितना होगा, अधिक होगा, दिखाऊंगा मैं आगे जाके, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज वन बिकॉज मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी जीरो। गुणक का न्यूनतम मूल्य 1 है, क्योंकि एमपीसी का न्यूनतम मूल्य कितना है आपका, जीरो, ठीक है। जब एमपीसी जीरो होगा तो गुणक का जो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, 1। मल्टीप्लायर वैल्यू मल्टीप्लायर कैन बी इन्फिनिटी बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1। जब एमपीसी 1 होगा तो आपकी जो इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होगी, आपकी इन्फिनिटी वैल्यू होगी, सॉरी मल्टीप्लायर वैल्यू होगी आपकी इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत तक। फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर्स, फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर्स, ठीक है। अब समझते हैं जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन होती है, डिफ्लेशन मतलब को हिंदी में बोलते हैं इसको आपका मंदी। मंदी का मतलब क्या होता है, मंदी का मतलब होता है लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, ठीक है। लोगों की इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है, तो इस बीच में क्या हो सकता है कि जैसे ही आप पैसा लगाते हैं इकोनॉमी के अंदर, कोई सरकार लगा सकती है या फिर कोई भी फर्म हो सकती है, वो पैसा लगाती है इकोनॉमी के अंदर, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, in investment is increased, it will have positive effect on increase income in the multiple ways. Used at a time of deflation when investment is raised, AD shift to AD2, ठीक है। अगर आपने ढंग से आपको दिख रहा होगा, जैसी डिफ्लेशन में क्या होता है वही कि अब उसको बोलते हैं अस्फीति। जब इकोनॉमी के अंदर पैसा कम होगा, पैसा होगा नहीं लोगों के पास खर्च करने के, तो इनकम ही नहीं होगी, तो खर्चा करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति में क्या हो सकती है, अगर आपकी कैपिटल इकोनॉमी है तो फर्म पैसा खर्च करती हैं, जो व्यक्तिगत फर्म होती है वो करती हैं, और जो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो सरकार करेगी, और मिक्स है तो सरकार और फर्म दोनों कर सकती हैं। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे इकोनॉमी के अंदर तो क्या होगा, आपका जो आपका एग्री डिमांड होगी, लोग एग्री डिमांड क्या होती है, मतलब कि लोग कितना पैसा सभी देश के सभी लोग जो उपभोग करेंगे, मतलब कि पैसा खर्च करेंगे, वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि AD1 से AD2 ये दिख रहा होगा, ये क्या है, नीचे वाला डायग्राम क्या है, ED, और जैसे आपने क्या करा इन्वेस्टमेंट की तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, ये 200 से कहाँ पहुँच जाएगा, ये 200 से पहुँच जाएगा आपका 300 करोड़, ठीक है। मतलब कि इनकम लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। जैसे क्या हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते लोगों के पास क्या हो जाएगा, इनकम आ जाएगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा और लोग क्या करेंगे, लोग पैसे कुछ चीज़ों की खरीदारी करते, तो जो डिमांड होगी चीज़ों की वो भी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको, ठीक है।
जैसे आपकी इकोनॉमी है, कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में कोई भी कंपनी काम धंधे नहीं, सब लोग खेती बाड़ी करते हैं मान के चलो। तो लोगों के पास ज़्यादातर क्या क्या काम करते हैं, खेती बाड़ी। इनकम का कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है, ठीक है। डिमांड उनकी उनकी इतनी है, ठीक है। और आपने वहाँ पे फैक्ट्री लगा ली उस एरिया में। जैसे आप फैक्ट्री लगाओगे, पैसा लगाओगे, जैसे ही पैसा लगाओगे तो प्रोडक्शन करना पड़े, चीज़ें बनाओगे। चीज़ें बनाने के लिए आप लोगों को हायर करोगे, लोगों को जैसे हायर करोगे, लोगों को क्या दोगे आप, सैलरी दोगे या फिर दिहाड़ी दोगे दिन की। इससे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, लोगों की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। समझे नहीं आएगा? तो इसी का मतलब यही है। तो जैसे जो पहले लोग 200 रुपये कमा रहे थे, वहीं के लोग कितना कमाएंगे फिर आगे जाके, कितना कमाएंगे, 300। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझने आ रही होगी, ठीक है। अब हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है। गुणक के आगे के कार्य। निवेश में वृद्धि होने पर इसका आय पर कई तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आपको दिखा रखा है इसके अंदर। अस्फीति के समय उपयोग किया जाता है, मतलब कि ये जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगर आप प्रभाव को समझना है तो जो डिफ्लेशन होती है, डिफ्लेशन मतलब कि आपकी मंदी या अस्फीति इसको बोलते हैं। तुम लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक कंपनी है, अगर आप जिस एक एरिया में कंपनी खोलते हो जहाँ पे कोई भी काम नहीं होता, सब लोग खेती बाड़ी करते हो, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों को जैसे ही आप कंपनी खोलोगे तो लोगों को आप चीज़ें बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे, है ना। चप्पल बनाने की फैक्ट्री लगा आपने डाल ली, तो लोगों को काम करने के लोग चाहिए। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, लोग तो लोगों की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। काम करने के बाद उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है। जो प्रोडक्शन जो आपका डिमांड होगी वो भी लोगों की बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, एडी से एडी 2, ये दिख रहा होगा, ये एडी है और एडी 2 है, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 200 से कितनी हो जाएगी, ये दिख रहा है। नेशनल इनकम में कितना प्रभाव पड़ेगा, 200 से 300। कितना प्रभाव पड़ा नेशनल इनकम में, 200 से 300, ठीक है। बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर्स। देखो बैकवर्ड, इफ इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड टू वेल लोअर द इनकम इज अ मल्टीपल वेज, ठीक है। आप देखो वही समझते हैं, ठीक है। वो अगर मान के चलो किसी एरिया में कंपनी नहीं खुली थी, ठीक है, वो चलती रही। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद उस कंपनी को बंद कर दिया जाए। जो लोग, क्योंकि पहले जो इनकम बढ़ गई थी, पहले कितनी होगी, 200 से 300, ठीक है। तो क्या होगा, और लोग जो खेती बाड़ी कर रहे थे, बहुत से लोगों ने खेती बाड़ी करना भी छोड़ दिया होगा, है ना। अब उसी कंपनी के भरोसे बैठ गए होंगे, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी घटेगी, लोगों की इनकम घट जाएगी। अभी कितनी हो जाएगी, 200 से 100, ठीक है। यूज्ड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये कब यूज किया जाता है आपका, जब ये कब किया जाता है आपका, तुम जो आपका कर्व जो होगा, मल्टीप्लायर जब हम कर्व बनाते हैं तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, एडीएन एएस का कर्व जब बनाते हैं तो हम समझते हैं कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट को घटाया। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, लोग खर्चा बहुत कर रहे होते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, महंगाई होती है। तो महंगाई को कम करने के लिए ना आपको लोगों की डिमांड कम करनी पड़ेगी। लोगों के पास डिमांड ज़्यादा है और चीज़ें महंगी हो रही है, ठीक है। प्राइस बहुत हाई है, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, थोड़े जो सरकार खर्चा कर रही होगी, जो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी के अंदर, सरकार हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है, वो घटा देगी। जैसे सरकार इन्वेस्टमेंट या इन्फ्लेशन में क्या करती है, आपका पैसा या फिर इन्वेस्टमेंट को घटाती है, तो लोगों की जो इनकम पहले थी वो अब घट जाएगी। लोगों के पास जो नए काम धंधे आए थे वो भी छूट जाएंगे, ठीक है। जो उनके पास इनकम जनरेट हो रही थी वो भी कम हो जाएगी। When investment is reduced, AD shift to AD3, मतलब एग्रीगेट डिमांड का जाएगा, पहले ये थी AD और ये यहाँ पे नीचे क्या चलेगी, यहाँ पे AD3, ठीक है। Known as backward multiplier used to reduce the aggregate demand and income level reduces from 200 to 100। मतलब कि इनकम में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका इनकम में प्रभाव पड़ेगा, 200 से कहाँ पहुँच जाएगी आपकी इनकम, पहुँच जाएगी आपकी 100, ठीक है। वही मतलब कि जैसे आपने पैसा कम लगाया इकोनॉमी के अंदर, लोगों को काम धंधे कम मिलेंगे, प्रोडक्शन लेवल घट जाएगा, और जैसे लोगों की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो जो महंगाई होगी उस पर भी काबू पा लिया जाता है, उस पर थोड़ी राहत मिलती है।
देखो महंगाई के अंदर क्या होता है, चीज़ें के दाम जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, मतलब लोग प्राइस क्या होती है, हर चीज़ों की खरीदारी करने जाओगे तो बहुत हाई होती है महंगाई, इसको तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्यों है इसका कारण, क्या है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, क्यों आ रहा है, लोगों को काम धंधे सही मिल रहे होंगे, कंपनी में काम अच्छा कर रहे होंगे, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। तो तो क्या होता है इन्फ्लेशन में, महंगाई के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आपको कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल करना है, तो सरकार क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट को घटा देगी। वो मतलब कि पैसे जितनी भी कंपनियां में पैसे लगा रहे थे, प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा था, उसको जैसे पैसा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो घट जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन होगा वो घटेगा, और प्रोडक्शन जैसे ही घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग काम कम कम करेंगे, ठीक है, लोग काम करेंगे तो लोगों को दिहाड़ी जो होगी वो कम देनी पड़ेगी, ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा होगा वो भी कम आएगा, तो रोजगार के अवसर जो होंगे वो भी लोगों के कम हो जाते हैं इससे, पैसा कम लगाने से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो इनकम होगी वो घटकर 200 से क्या हो जाएगी, 1000, ठीक है। अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, मतलब कि एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या संबंध होता है उस समझते हैं, ठीक है। जब एमपीसी की वैल्यू 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी, तो के की वैल्यू कितनी होगी, आपकी होगी, के की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। देखो निकाल लो, एमपीसी के कैसे निकालते हैं, के बराबर क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, तो एमपीसी की जगह 1 रखना तो 1 माइनस 1, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी। सॉल्व करना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एमपीसी की वैल्यू का रखेंगे 0.9, ठीक है, सॉल्व करते हैं, के बराबर क्या होगा 1 अपॉन में 1 बाई एमपीसी, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। एमपीसी की वैल्यू 0.5 रखते हैं, 0.75 रखते हैं, तो क्या होगी 1 अपॉन 1 एमपीसी, तो कितना है, के की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। एमपीसी की वैल्यू का रखेंगे हम 5, तो आपकी के की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी के की वैल्यू आएगी 2, ठीक है, कितनी आ जाएगी आपकी के की वैल्यू 2, ठीक है। एमपीसी की वैल्यू क्या है 0, तो के की वैल्यू कितनी आने वाली है, आपके के की वैल्यू आने वाली है, बताओ कितनी आएगी 1, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, देयर इज आपसे पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी, ठीक है। इसको आप जैसे ही लिख दोगे और डायग्राम बना दोगे, टेबल बना दोगे, उससे क्या होगा, ठीक है। अब एमपीएस को समझ लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी। जब एमपीएस की वैल्यू क्या होगी 0, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 1, सॉल्व कर लेना, के की वैल्यू सॉरी कितनी आएगी आपकी इन्फिनिटी। जब एमपीएस की वैल्यू कितनी होगी 0.1, तो के की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी 1, ठीक है। और अगर एमपीएस की वैल्यू कितनी है 0.2, तो एमपीएस की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। और अगर आपकी एमपीएस की वैल्यू कितनी है 0.5, तो के की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी 2, और एमपीएस की वैल्यू कितनी है 1, तो के की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। कैसे, फॉर्मूला पढ़ा था एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ठीक है, ठीक। अब समझते हैं कि देखो क्वेश्चन करते थोड़े से क्वेश्चंस रह गए तो उसको कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय रुपीज 15 करोड़, मतलब कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है आपका 15 करोड़, एंड द रिजल्ट ऑफ इनकम इंक्रीज बाय 60 करोड़, मतलब कि और रिजल्ट इनकम में कितना चेंज आता है 60 करोड़। तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा आपका वो पता करना है। अधिनिवेश में 15 करोड़ की वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप आय में कितनी वृद्धि होती है आपकी, आय में होती है 160,000 करोड़ की वृद्धि। तो गुणन क्या होगा वो समझ लेते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला था आपको पता होगा, ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला। के को हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 के बराबर क्या होता है 1 डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई, मतलब कि इनकम में कितना चेंज आया और आपका इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। दूसरा फॉर्मूला क्या था, के बराबर क्या था
वन अपॉन में वन माइनस एम पी सी, और तीसरा इसका समीकरण या फॉर्मूला बोल सकते हैं वन अपॉन में एम पी एस। यहाँ पर क्या है, एम पी सी प्लस में एम पी एस बराबर क्या होता है, वन, और एम पी एस क्या आ जाएगा, वन माइनस एम पी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं चेंज ऑफ इनकम। डेल्टा वाई कितना है आपका, डेल्टा वाई आपका 60, और डेल्टा आई कितना, चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट कितना था 15। तो जैसे ही आप काटोगे तो आपको कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये आप मनी मल्टीप्लायर आएगा 4। क्या है, मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा, 4। ठीक है, ठीक है। उसको थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज रुपीज 12,000 crores. The ratio of MPC and MPS कितना है, 3:1. Calculate the additional investment needed to reach the new equilibrium level of income rupees 20,000 crores. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि MPS और MPS की वैल्यू कितनी है आपकी, रेशो दे रखा है 3:1। 3 का मतलब क्या है, एमपीएस की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 2075, और एमपीएस की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, ये रहेगी आपकी 0.25। ठीक है, ठीक है। अब देखो रेशो में ना, तो रेशो का मतलब, रेशो को जब सॉल्व करोगे तो एमपीएस और एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू कितनी रहेगी, एमपीसी की वैल्यू आएगी आपकी 75 और एमपीएस की वैल्यू आएगी 25। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर लेना आप। ठीक है, तो के बराबर क्या था, सोल्यूशन क्या था, के बराबर था आपका 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.75। तो आपका आ जाएगा कितना, आंसर क्या है, के की वैल्यू आएगी 4। के की वैल्यू कितनी आएगी 4, और जैसे ही के की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 यहाँ रख लो। ठीक है, और इनकम में कितना चेंज आया, पहले इनकम कितनी थी 12,000, कितनी थी 12,000। ठीक है, ठीक है। और आपकी अब कितनी हो गई है इनकम, आपकी इनकम हो गई है आपकी, अब आपकी इनकम कितनी हो गई है, अब आपकी इनकम हो गई है आपकी 20,000। चेंज कितने का आया इनकम के अंदर, चेंज आया आपका 8,000 रुपये का, कितने का 8,000 रुपये का। तो 8,000 ये रहा, और हमें पता करना है इन्वेस्टमेंट कितनी थी। ठीक है, 4 इक्वल्स टू डेल्टा 8,000 अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, तो डेल्टा इस तरफ चला जाएगा, डेल्टा इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, तो 4 को जब 8,000 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2,000। क्या आएगा आपका 2,000, कितना आएगा आपका 2,000। ठीक है, ठीक है। ये हिंदी में इसका क्वेश्चन हो गया। एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर कितना है, 12,000 करोड़ रुपए। एमपीसी और एमपीएस का अनुपात दे रखा 3:1। तो गणना करें, क्या करनी है, गणना करनी है कि 2,000 करोड़ रुपए की आय के नए संतुलन स्तर पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। कितने निवेश करना पड़ेगा, मतलब कि कितना चेंज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले इनकम कितनी थी आपकी, पहले इनकम कितनी थी 12,000 करोड़, 12,000 करोड़। ठीक है, अब कितनी होगी 20,000 करोड़। तो चेंज कितना है 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो वही था। ठीक है, ठीक है। रेशो कितना है, एमपीएस और एमपीएस का 3:1। तो रेशो को आप सब सॉल्व कर लोगे तो एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू कितनी जाएगी 0.5, और एमपीएस की वैल्यू कितनी 0.25। ठीक है, ठीक है। तो के का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 4। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, ठीक है। तो के की वैल्यू 4 आ गई। इनकम थी पहले 12,000 करोड़, अब कितनी होगी 20,000 करोड़ पे। तो चेंज कितना आया, डेल्टा वाई कितना है 8,000 करोड़ पे। के की वैल्यू 4 रख दी, इनकम डेल्टा आई निकालना है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था, तो ये जो सामने था नीचे आ जाएगा, ये आई था वो आगे चला जाएगा सामने, इक्वल्स टू के। तो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका डेल्टा आई कितना आएगा 2,000 करोड़। कितना आएगा 2,000 करोड़। ठीक है, ठीक है। In an economy, actual level income is 5
100 crore. Where is the full employment level income is 800 crore. The marginal propensity to consume is 0.75. Calculate the increase in investment required to achieve the full employment level of income. ठीक है, पहले कितनी इनकम थी 5,000 करोड़, अब कितनी होगी 8,000 करोड़। मतलब इनकम कितनी आएगी आपकी, चेंज इन डेल्टा बाई कितना आएगा 300। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, के निकालेंगे। तो एमपीसी कितनी दे रखी है 0.75, तो एमपीसी कितनी हो जाएगी 0.25। ठीक है, तो के की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। जब के की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। के बराबर क्या है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। के की वैल्यू 4 आई, डेल्टा वाई पे रखा 300 करोड़, डेल्टा आई निकालना था। प्लस माइनस कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 75। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में आय का वास्तविक स्तर कितना है 5,000 करोड़ पे, जबकि पूर्ण रोजगार आय का स्तर कितना है 8,000 करोड़ पे। उद्योग की सीमांत प्रवृत्ति कितनी दे रखी 0.75। पूर्ण रोजगार आय स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश में वृद्धि की गणना करें। मतलब कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा हमें, वो पता करना है। डेल्टा आई निकालना था। ठीक है, तो एमपीसी दे रखा है आपका 0.75, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, जैसे 4 आती है तो के की वैल्यू 4 रख दो यहाँ पे। डेल्टा वाई कितना था 300 आया, कैसे पहले 5,000 करोड़ रुपए की इनकम थी, अब कितनी हो गई है 8,000 करोड़ रुपए की। डेल्टा चेंज कितना आया 300, तो 300 यहाँ रख देंगे। सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा आपका 75। कितना आएगा 75। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।